हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग एआई के कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि आपके आने वाले बीपीएससी टीआरई 4 एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए नोट अ डेटा क्लासिफिकेशन टेक्निक? लॉजिस्टिक रिग्रेशन, सपोर्ट वेक्टर मशीन, केएनएन या फिर प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन, एसवीएम एंड केएनएन, इन ये तीनों जो होते हैं वह क्लासिफिकेशन की टेक्निक होते हैं। आप लोगों ने मशीन लर्निंग में पढ़ रखा होगा। सुपरवाइज मशीन लर्निंग एल्गोरिदम में दो टाइप का होता है, एक होता है रिग्रेशन एंड दूसरा होता है क्लासिफिकेशन। एंड क्लासिफिकेशन में जो हम ये तीनों को पढ़ते हैं। एंड प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस का बात करें तो इसका बेसिकली यूज करते हैं हम लोग टू रिड्यूस डायमेंशन। तो इसका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। Which of the following, what is the role of interference engine in a expert system? Store knowledge, apply logical rules and derives conclusions, GUI interface and data collection. तो सबसे पहले हम लोग डेटा कलेक्शन का बात करें तो डेटा कलेक्शन जो है बेसिकली यह जो है एक्सटर्नल इनपुट बेस्ड होता है। लाइक इसमें जो हम लोग इनपुट को स्टोर करने का काम करते हैं डेटा कलेक्शन में। जीयूआई इंटरफेस बेसिकली यह जो है यूजर इंटरफेस होता है। एंड स्टोर नॉलेज का बात करें तो स्टोर नॉलेज जो बेसिकली नॉलेज बेस एजेंट होते हैं, नॉलेज नॉलेज बेस एजेंट के रूल पर यह काम करता है। एंड यहाँ हमसे पूछा जा रहा है कि इंटरफेस इंजन इज एन एक्सपर्ट सिस्टम। इंटरफेस बेसिकली होता है ब्रेन ऑफ सिस्टम। इंटरफेस ब्रेन ऑफ सिस्टम। एंड ऑप्शन देखिए हम लोग, अप्लाई लॉजिकल रूल एंड डिराइव कंक्लूजन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। लाइक ब्रेन क्या करता है कि वह रूल्स को, लॉजिकल रूल्स को अप्लाई करता है एंड कंक्लूजन को डिराइव्स करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। फाइंड एन एआई एजेंट इवेलुएट्स एक्शन बेस्ड ऑन वैल्यू या फिर सेटिस्फेक्शन, मॉडल बेस्ड, गोल बेस्ड, यूटिलिटी बेस्ड या फिर रिफ्लेक्स। तो बेसिकली एआई एजेंट जो होते हैं हमारे पास 5 टाइप के होते हैं। फर्स्ट जो कि होता है हमारा सिंपल डिफ्लेक्स। सिंपल डिफ्लेक्स एजेंट, सिंपल डिफ्लेक्स एजेंट जो होते हैं यह इफ देन रूल पर मोस्टली काम करते हैं। एंड दूसरा टाइप का जो होता है वह होता है हमारा मॉडल बेस्ड। मॉडल बेस्ड जो होता है बेसिकली यह इन्वायरमेंटल मॉडल को यूज करता है। एंड इसमें जो है स्टेट्स को हैंडल पार्शियली किया जाता है। दूसरा होता है हमारा मॉडल बेस्ड। मॉडल बेस्ड एंड तीसरा जो होता है वो होता है हमारा गोल बेस्ड। गोल बेस्ड में बेसिकली यह जो है गोल को अचीव करने का काम करता है। लाइक आपने देखा होगा जीपीएस नेविगेशन जो होता है वह बेसिकली गोल बेस्ड पर काम करता है। एंड थर्ड जो होता है, फोर्थ होता है हमारा यूटिलिटी बेस्ड। यूटिलिटी बेस्ड बेसिकली यह जो है चूज एन एक्शन पर काम करने का काम करता है। लाइक सेल्फ ड्राइविंग कार जो होते हैं यह इसी पर बेस्ड होता है। एंड इसमें जो है वैल्यू या फिर सेटिस्फिक्शन पर यह जो है काम करता है। इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एंड लास्ट एक और होता है जो कि होता है बेसिकली लर्निंग एजेंट। लर्निंग एजेंट जो होता है वह परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करके टाइम टू टाइम यह काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन ओपन सोर्स एलएलएम? ओपन सोर्स एलएलएम इनमें से कौन सा है? GPT-4, कोडेक्स, प्लग या फिर बार्ड? तो सबसे पहले हम लोग GPT-4 का बात करें तो यह जो है बेसिकली सब्सक्रिप्शन बेस्ड के अंदर आता है, यह ओपन सोर्स नहीं है। कोडेक्स कोडेक्स भी बेसिकली यह जो है क्लोज्ड मॉडल है। एंड प्लग का बात करें तो प्लग जो है बेसिकली एक अलीबाबा के थ्रू, अलीबाबा कंपनी के थ्रू यह जो है ओपन सोर्स एलएलएम है। यह अलीबाबा कंपनी के थ्रू यह निकाला गया है। एंड प्लग मीन्स होता है प्री ट्रेन लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग मॉडल जनरेटर। एंड बार्ड का बात करें तो बार्ड तो बेसिकली गूगल के द्वारा
निकाला गया है एंड यह भी है सब्सक्रिप्शन बेस्ड, यह भी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यह जो है ओपन सोर्स एलएलएम है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, डिफिनीशन ऑफ डैश इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू थिंकिंग ह्यूमनली। ऑप्शन है हमारे पास एम एल, डी एल, ए आई या फिर एन एन। तो डिफिनीशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो होते हैं वह होता है कि वह जो है ह्यूमन की तरह थिंक कर सके, ह्यूमन की तरह एक्ट कर सके, वह एआई का डिफिनीशन होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, एन ए एन एन अ न्यूरॉन्स इज कॉल्ड फिल्टर, परसेप्ट्रॉन, जियोनोमी, डेटा फ्रेम्स। तो एनएन के अंदर न्यूरॉन्स को हम लोग परसेप्ट्रॉन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, वेनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम मीन्स स्मॉल ग्रेडियंट, लार्ज ग्रेडियंट, ओवरफिटिंग, नो डेटा। तो वेनिशिंग ग्रेडियंट मीन्स होता है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ग्रेडियंट को समझते हैं। ग्रेडियंट मीन्स होता है कि ग्रेडियंट्स टेल अस हाउ टू एडजस्ट द वेट टू रिड्यूस एरर। लाइक एरर को रिड्यूस करने के लिए जो है हम लोग ग्रेडियंट्स का यूज करते हैं। एंड वेनिशिंग ग्रेडियंट्स मीन्स होगा लाइक स्मॉल ग्रेडियंट्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, विच डेटा स्ट्रक्चर इज typically used to represent the game state in min-max search, ट्री, क्यू, स्टैक या फिर एरे। तो मिनमैक्स सर्च जो होता है उसमें हम लोग जो है ट्री डेटा स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। मिनमैक्स सर्च में क्या होता है कि यहाँ पर कुछ इनपुट्स रहते हैं, यहाँ पर जो हमारे दो एजेंट्स होते हैं, दोनों जो है मिनिमम मैक्सिमम बेस्ड जो है यहाँ पर होता है, लाइक ए ट्री बेस्ड मॉडल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, मैच लिस्ट वन विथ लिस्ट टू। हमें जो है लिस्ट वन को लिस्ट टू से मैच करना है। सबसे पहला एक्सपर्ट सिस्टम, देन एनएलपी, कंप्यूटर विजन, एमएल। इधर है हमारे पास मेडिकल डायग्नोसिस, टेक्स्ट समराइजेशन, इमेज क्लासिफिकेशन एंड प्रेडिक्टिव एनालिसिस। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एनएलपी का बात करें तो एनएलपी जो है बेसिकली एनएलपी में हम लोग टेक्स्ट समराइजेशन करने का काम करते हैं। एंड कंप्यूटर विजन का बात करें तो कंप्यूटर विजन में हम लोग इमेज क्लासिफिकेशन करने का काम करते हैं। एमएल मशीन लर्निंग में हम लोग प्रेडिक्टिव एनालिसिस करते हैं। एंड एक्सपर्ट सिस्टम जो है मेडिकल डायग्नोसिस करने का काम करता है, लाइक एमआरआई स्कैन जो होता है यह एक्सपर्ट सिस्टम बेस्ड ही होता है। तो यह जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, व्हाट इज ए परसेप्ट्रॉन इन एएनएन। परसेप्ट्रॉन क्या होता है एएनएन के अंदर? अ डबल लेयर ऑटो एसोसिएट न्यूरल नेटवर्क, a neural network that contain feed forward, an auto associative neural network, a single layer feed forward neural network with प्रोसेसिंग। तो हमारे पास परसेप्ट्रॉन जो होते हैं, परसेप्ट्रॉन सिर्फ सिंगल लेयर के अंदर आता है। तो यहाँ पर हमारा लिखा हुआ है डबल लेयर, तो यह ऑप्शन जो है हमारा गलत हो जाएगा। परसेप्ट्रॉन की बात करें तो इसमें सिंगल लेयर होते हैं एंड सिंगल लेयर्स ऑफ वेट होता है। एंड यह जो है फीड फॉरवर्ड मैनर्स पर वर्क करने का काम करता है, वर्क्स ऑन फीड फॉरवर्ड मैनर्स। एंड थर्ड जो होता है इसमें एक्टिवेशन फंक्शन को हम लोग यूज करते हैं, यूजेज एक्टिवेशन फंक्शन। एंड सेकेंड पॉइंट हम लोग देखें, अ न्यूरल नेटवर्क डेट कंटेन्स अ फीड फीड फॉरवर्ड। तो न्यूरल नेटवर्क जो यहाँ पर कंटेन नहीं होता है, यहाँ पर बेसिकली आरएनएन मतलब रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क यहाँ पर कंटेन होता है। यहाँ पर जो हम लोग आरएनएन का यूज करते हैं। ओके, एंड सी ऑप्शन है हमारे पास ऑटो एसोसिएटिव न्यूरल नेटवर्क। तो यह जो है पैटर्न स्टोरेज का, इसको यूज किया जाता है पैटर्न स्टोरेज के लिए। और यहाँ पर ऑटो एसोसिएटिविटी यह गलत है। सिंगल लेयर फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क विथ प्री प्रोसेसिंग, यह ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कंसिडर द फ्लोइंग लर्निंग एल्गोरिदम, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, back propagation, linear regression, which of the following options represent classification algorithm। तो अभी हमने बात करा था कि क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन दो टेक्निक होते हैं हमारे सुपरवाइज मशीन लर्निंग के अंदर। एंड हम लोग बात करें रिग्रेशन में, रिग्रेशन का बात करें तो इसमें हम लोग लीनियर रिग्रेशन पढ़ते हैं, लीनियर रिग्रेशन पढ़ते हैं, पॉलिनोमियल रिग्रेशन हम लोग यहीं पर पढ़ते हैं।
एंड एसवीएम इसमें आता है, एंड डिसीजन ट्री भी इसमें हम लोग पढ़ने का काम करते हैं। एंड दूसरा होता है हमारा क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में हम लोग लॉजिस्टिक रिग्रेशन सबसे पहले पढ़ते हैं, जो कि क्लासिफिकेशन करने का काम करता है। उसके बाद इसी में हम लोग बैक प्रोपोगेशन भी हम लोग इसके अंदर ही पढ़ते हैं। एंड इसमें और जो आते हैं वो हम लोग के एन एन एस बी एम, इसमें हम लोग पढ़ते हैं। लाइक थर्ड हमारा के एन एन आ जाएगा, एंड एस बी एम आ जाएगा। एस बी एम जो हम लोग दोनों में उनका यूज करते हैं। तो ऑप्शन देखें हम लोग, लॉजिस्टिक रिग्रेशन बेसिकली यह क्लासिफिकेशन का टेक्निक है। एंड बैक प्रोपोगेशन यह भी क्लासिफिकेशन में आता है। लीनियर रिग्रेशन का बात करें तो यह हमारा जो है रिग्रेशन का टेक्निक है, तो इस ये जो है गलत हो जाएगा। तो इट मीन्स ए एंड बी सही है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। A software program that infers and manipulates existing knowledge in order to generate new knowledge is known as data dictionary, reference mechanism, reference engine, control strategy। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रिफरेंस इंजन। रिफरेंस इंजन जो होता है बेसिकली यह जो है कोर कंपोनेंट है एक्सपर्ट सिस्टम का, एंड इसको जो है अप्लाई किया जाता है लॉजिकल रूल में, एंड इसको जो है इन्फर्स न्यू फैक्ट्स में इसको अप्लाई किया जाता है, एंड यह जो है मैनिपुलेट करता है स्टोरेज इंफॉर्मेशन को। तो इसलिए जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। विच न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर will be based to use for an image recognition problem? Perceptron, multi-layer perceptron, convolutional neural network, and uh, RNN। RNN मतलब रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क। RNN का बात करें तो RNN जो होता है बेसिकली यह बेस्ट सूटेड होता है फॉर टेक्स्ट एंड स्पीच। लाइक जो डेटा हमारे सिक्वेंशियल डेटा होते हैं उसके लिए जो है यह बेस्ट सूटेड रहता है। एंड मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन की बात करें तो मल्टी लेयर जो है वर्क कर सकता है, बस इसमें जो है फ्लैटरिंग इमेज की रिक्वायरमेंट होती है मल्टी लेयर में। लाइक इट कैन वर्क बट इट नीड्स फ्लैटरिंग इमेजेस। एंड परसेप्ट्रॉन अभी हमने पढ़ा था कि परसेप्ट्रॉन जो होता है बेसिकली इसमें सिंगल लेयर्स होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सीएनएन जो होते हैं बेसिकली यह इमेज क्लासिफिकेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज में लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। द डेटा स्ट्रक्चर्ड यूज्ड इन क्रॉस ओवर ऑपरेशन इन जेनेटिक एल्गोरिदम। तो जेनेटिक एल्गोरिदम में जो है कौन सा डेटा स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है? सिंगली लिंक लिस्ट का, ग्राफ का, ट्री का, क्यू का? तो हम लोग जेनेटिक एल्गोरिदम में ट्री डेटा स्ट्रक्चर का यूज करते हैं मोस्टली। तो नेक्स्ट इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। Among the given technique in NLP, which of them is a keyword normalization technique? Part of a speech, limitization, stemming, and name entity recognition। तो एनएलपी में आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कि स्टेप्स होते हैं उसके, मतलब आपका जो सेंटेंस डेटा का दिया हुआ है उसका जो है कुछ स्टेप्स होते हैं, जिसमें कि नॉर्मलाइजेशन जो होता है कीवर्ड, कीवर्ड का नॉर्मलाइजेशन जो होता है वह स्टेमिंग एंड लिमिटाइजेशन के थ्रू होता है। लाइक इसमें जो हम लोग रूट वर्ड को फाइंड करने का काम करते हैं। लाइक आपके पास कोई वर्ड दिया हुआ है रनिंग, तो रूट वर्ड इसका क्या हो जाएगा? रूट वर्ड इसका है रन, तो ये फाइंड करने का हम लोग लिमिटाइजेशन स्ट्रीमिंग में करते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच का बात करें तो इसमें जो हम लोग नाउन जो होते हैं हमारे, लाइक ग्रामेटिकल टैगिंग जो होते हैं, लाइक नाउन वर्ब, ये सारे फाइंड करने का काम करते हैं। लाइक ग्रामेटिकल ग्रामेटिकल टैगिंग जो होते हैं, लाइक नाउन हो गया, आपका वर्ब हो गया, प्रोनाउन हो गया, ये सब हम लोग फाइंड करने का काम करते हैं। नेम एंटिटी रिकॉग्निशन का बात करें तो यह जो है बेसिकली नेम, प्लेस, ये सारे आइडेंटिफाई करने का काम करते हैं। नेम हो गया या फिर प्लेस हो गया, ये सारे आइडेंटिफाई करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड एंड थर्ड। सेकंड एंड थर्ड हमारा किस में है? तो बी में है, तो राइट आंसर बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। Which of the following type of AI are classified on the basis of capability?
नैरो एआई, जनरल एआई, स्ट्रॉन्ग एआई या फिर रिफ्लेक्टिव मशीन। तो हमारे पास जो होते हैं बेस्ड ऑन कैपेबिलिटी एआई तीन टाइप के होते हैं। एक होता है नैरो एआई, दूसरा होता है जनरल एआई एंड तीसरा होता है स्ट्रॉन्ग एआई। नैरो एआई के बारे में बात करें तो बेसिकली इट कैन परफॉर्म डेडिकेटेड टास्क लाइक हमारा स्पीच रिकॉग्निशन हो गया, स्पीच रिकॉग्निशन एंड टेक्स्ट इमेज रिकॉग्निशन जो होते हैं ये इसके थ्रू होते हैं। लाइक सेल्फ ड्राइविंग कार जो होते हैं, ये सारे इसके एग्जाम्पल हो गए। जनरल एआई के बारे में बात करें तो जनरल एआई जो होते हैं वो बेसिकली इक्वल टू ह्यूमंस वर्क करते हैं, बेस्ट मतलब ह्यूमन की तरह जो काम करते हैं वो होते हैं हमारे जनरल एआई। लाइक आपने जार्विस का नाम सुन रखा होगा, ये होते हैं जनरल एआई। स्ट्रॉन्ग एआई के बारे में बात करें, ऐसा एआई जो कि ह्यूमन से जो है बेहतर परफॉर्म करे, ह्यूमन से ज़्यादा थिंकिंग कर सके एंड उसके पास एबिलिटी हो टू थिंक, टू सॉल्व पजल्स, मेक जजमेंट्स एंड मेक प्लान्स। तो ये सारे हमारे स्ट्रॉन्ग एआई होते हैं। लाइक आपने स्काईनेट सुन रखा होगा, स्काईनेट जो है एक एग्जांपल है ऑफ ऑफ स्ट्रॉन्ग एआई। तो यहाँ पर रिफ्लेक्टिव रिएक्टिव मशीन जो है, यह जो है हमारा कैपेबिलिटी के अंदर नहीं आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। फॉरवर्ड चेनिंग सिस्टम आर डैश वेयर एज बैकवर्ड चेनिंग सिस्टम आर डैश। डेटा ड्रिवन, गोल ड्रिवन, डेटा ड्रिवन, डेटा ड्रिवन, गोल ड्रिवन, गोल ड्रिवन, डेटा ड्रिवन। तो फॉरवर्ड चेनिंग जो होते हैं यह बेसिकली डेटा ड्रिवन होते हैं एंड बैकवर्ड जो होते हैं वह गोल ड्रिवन होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। विच ऑफ द फ्लोइंग रिप्रेजेंट्स अ क्रिस्प सेट। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि क्रिस्प सेट होते क्या है। लाइक क्रिस्प सेट जो होते हैं वह अलाउ करते हैं ओनली मेंबरशिप को या फिर नन मेंबरशिप। लाइक मेंबरशिप क्या हो जाते हैं, लाइक मेंबरशिप जो होते हैं वह हमारे होते हैं लाइक वन एंड नन मेंबरशिप जो होते हैं, नन मेंबरशिप हमारे जीरो होते हैं। तो क्रिस्प जो होता है सिर्फ इन दोनों को ही अलाउ करता है। तो यहाँ पर हम लोग देखें ऑप्शन नंबर सी एंड डी। तो हम लोग फजी सेट को किस तरह लिखते हैं, फजी सेट को हम लोग इस तरह लिखते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा जीरो एंड यहाँ पर आ जाएगा वन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अ फजी सेट विथ अ सिंगल एलिमेंट हैविंग मेंबरशिप वैल्यू वन इज कॉल्ड एम्प्टी फजी सेट, सिंगलटन फजी सेट, यूनिवर्सल सेट या फिर क्रिस्प सेट। तो क्रिस्प सेट अभी हमने बात करा था कि इसमें या फिर एक मेंबरशिप फंक्शन रहना चाहिए या फिर एक नॉन मेंबरशिप फंक्शन रहना चाहिए। तो इस तरह के जो भी हमारे सेट्स होते हैं वो क्रिस्प फंक्शन होते हैं। एंड इम्पटी सेट का बात करें तो इसमें जो है नल वैल्यू रहता है वो हमारा इम्पटी होता है। एंड सिंगलटन की बात करें तो इसमें जो है एक ही फंक्शन रहता है। तो ये इस टाइप के जो भी होते हैं वो सिंगलटन होते हैं हमारे। एंड यूनिवर्सल सेट जो होता है बेसिकली वह एवरी एलिमेंट जो होता है वह बिलोंग करता है सेट्स को। तो यहाँ पर हमसे क्या पूछ रहा है कि मेंबरशिप वैल्यू वन रहना चाहिए जिसका, तो वो जो होता है हमारा सिंगलटन फजी सेट होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू अबाउट मिनीमैक्स। इट गारंटी optimal move if opponent is optimal, it work only for single player game, it ignores future states, इट यूज ग्रीडी स्ट्रेटजी। तो सबसे पहला पॉइंट नंबर बी देखें हम, इट वर्क फॉर सिंगल प्लेयर। तो यह गलत है। यहाँ पर टू प्लेयर्स का यूज किया जाता है, टू प्लेयर गेम होता है यह। इट इग्नोर फ्यूचर स्टेट, तो यह पॉइंट भी हमारा गलत है, यह इग्नोर नहीं करता है फ्यूचर स्टेट को। इट यूज ग्रेडी स्ट्रेटजी, तो यह ग्रेडी स्ट्रेटजी को भी यूज नहीं करता है। पॉइंट नंबर वन है इट गारंटी ऑप्टिमल मूव इफ अपोनेंट इज ऑप्टिमल, तो यह पॉइंट हमारा बिल्कुल राइट है। तो पॉइंट नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आज हमने कुछ 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करे जो कि एआई के काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।